हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में आम इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को चेंज करके उनका माल निकलवाया जाता है और फिर खुद इकट्ठा किया जाता है ताकि अच्छी प्राइस वसूल की जा सके और जब उसका ब्रेकआउट आना निश्चित है तब इन्वेस्टर को बाहर निकाला जा सके। तो सबसे पहले आपको, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनको यह डेट ध्यान होगी, 22 फरवरी 2026। अब आते हैं यहाँ पर आपके 22 फरवरी 2026 को दोपहर 1:30 बजे एक न्यूज आती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिपोर्ट्स ₹590 करोड़ फ्रॉड इन हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है कि 590 करोड़ का फ्रॉड पाया गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट्स में। और उसके बाद यह खबर आई है छुट्टी वाले दिन, यानी उस दिन हॉलीडे था, और नेक्स्ट डे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बार तो लोअर सर्किट पर गया था, उसके बाद वापस थोड़ी सी रिकवरी देके -16% पर यहाँ बंद हुआ। उसके बाद मैंने एक्स पर पोस्ट किया था कि यह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप इस स्टॉक को यहाँ पर खरीद सकते हैं, और हो सकता है बहुत लोगों ने उसको खरीदा भी होगा और ध्यान दिया भी होगा। उसके बाद इस खबर के बाद यह स्टॉक लगभग अपनी वैल्यू का 30% यहाँ पर लॉस्ट कर चुका है। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप 30% कम हो गया, जबकि उस कंपनी की वैल्यू का सिर्फ वह <1% था। अगर हम देखें तो यहाँ इसकी आज जो मार्केट कैप है वो है लगभग 66,000 करोड़, और जिस दिन यह खबर आई थी उस दिन इसका मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ रुपए था, और इसकी जो फ्रॉड की खबर आई थी वह थी सिर्फ और सिर्फ 590 करोड़, यानी कि <1%। और उस 1% के लिए इस कंपनी की वैल्यू को यहाँ पर 30% गिरा दिया। और सेम इसके बारे में मैंने पोस्ट की थी कि अगर इतनी 500 करोड़ के घोटाले के लिए 20,000 करोड़ का मार्केट कैप कम करने की क्या आवश्यकता थी, इसमें यहाँ पर गिरा। और उसके बाद जब सब लोग यहाँ से निकल गए तब बड़े खिलाड़ियों ने धीरे धीरे माल एक्यूमुलेट करना शुरू किया और यहाँ पर एक अच्छी खासी कंफर्मेशन दी कि अब यहाँ पर माल इकट्ठा किया जा रहा है। वापस यहाँ पर गैप अप हुआ, एक बार फिर यहाँ गैप अप हुआ, एक बार फिर यहाँ, और प्राइस आपने जिस दिन बेचना शुरू किया था वहां से ऊपर निकल चुकी है। मतलब जो आम इन्वेस्टर था वो निकल चुका था, जिस भी प्राइस पे वह निकला वहां से आपकी प्राइस यहाँ पर ऊपर पहुंच चुकी है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट इज मोर साइकोलॉजिकल, यानी पहले आपकी साइकोलॉजी को चेंज किया कि 590 करोड़ का घोटाला सामने आया, और इस तरीके से सोशल मीडिया को प्रचार किया जाता है, सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाता है कि वह ना चाहते हुए भी खबर आप तक पहुंच ही जाती है। हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो खबर आपको हाईलाइट की जाती है ताकि आप उस खबर से अवेयर हो जाए। आपको न्यूज मिलती नहीं है, आप उस न्यूज के लिए लास्ट है तो कि आपको वह दी जाती है ताकि आप उस न्यूज पर अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर सके। अगर आपने माल ले रखा है तो आप बेच दें, और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप उसमें हाथ ना डालें। तो इसलिए स्टॉक मार्केट इज मोर साइकोलॉजिकल, ये आपकी साइकोलॉजी को चेंज किया देन टेक्निकल एंड नॉट फंडामेंटल एट ऑल। जो फंडामेंटल के बारे में डिस्कस किया हमने राजेश एक्सपो के बारे में अभी, उसके बाद ओला के बारे में, उसके बाद आपका यूएफबीएल, उसके बाद एपटेक लिमिटेड। हमने फंडामेंटल के बेस पर लगातार आपके सामने 4 बैक टू बैक वीडियो डिस्कस की है, और आपके सामने यह जो वीडियो है वो साइकोलॉजी किस तरीके से आपकी बदली जाती है इसके बारे में मैंने सेम डे ही पोस्ट किया था कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगर किसी ने खुलते ही माल बेचा तो उसकी प्राइस भी यहाँ पर ऊपर चली गई है, और वह भी सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर के पीरियड के दौरान, यानी कि आपकी 30% वैल्यू खोदी 1% के प्राइस के लिए, और इस तरीके से आम इन्वेस्टर का पैसा डुबोया गया। अब आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर इसका मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में जब आप देखेंगे
तो यहाँ पर एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है, मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ चुका है। अब सिर्फ उसको यहाँ पर दोबारा टेस्टिंग की गई है और यहाँ से यह वापस इसी तरीके से आगे बढ़ जाएगा, जहां हमारा टारगेट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में 100 रहेगा और उसके बाद यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट आएगा तब यह 150 और इवन 200 को भी हिट कर सकता है आने वाले 4 से 5 साल में। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो अभी भी एंट्री ओपन है, जहां आपका स्टॉप लॉस रहेगा 56 के स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री कर सकते हैं। अगर हम इसको डेली बेसिस पे देखें तो यहाँ पर एक मेजर ईएमए जो है वो क्रॉस हो चुका है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक अच्छी एंट्री का दूसरा सिग्नल मिल रहा है। तो कभी भी न्यूज के झांसे में ना आए, जब तक आपको उस न्यूज को दिखाया जाता है तब उसका इम्पैक्ट आ चुका होता है, यानी कि आरबीआई को उन्होंने रिपोर्ट किया, उससे पहले भी सारी कार्रवाई हुई होगी रिपोर्ट बनाने की, देखने की, जो उनके डायरेक्टर वगैरह है उन सब ने सारी चीजें की होंगी, उसके बाद ये रिपोर्ट आरबीआई के पास पहुंची है। और जब आरबीआई के पास पहुंची है तब उसको आपके पास भेजा गया ताकि आप उस पर एक्ट कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, आपके लिए यहाँ पर बहुत नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आती रहेंगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।